नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएम एजुकेशन पर स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें आपको कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि क्लास 10th के अनसॉल्व को सोल्यूशन को लेकर आए थे। तो उसके कुछ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन छूट गए थे, तो इस वीडियो में हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो लोग क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड परीक्षा बहुत यूपी बोर्ड परीक्षा का जो लोग पेपर देने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो देखिए, क्लास 10th अनसॉल्व जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे उस पेपर का कोड था 2822 LC और ये 2011 का जो है क्वेश्चन पेपर है। 2011 क्वेश्चन पेपर, इसको सॉल्व करेंगे। फिर 2012, 13 इसी तरह करते करते हम लोग जितने भी 7 साल में आए हुए प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है पहला, देख लीजिए। जो पांचवा प्रश्न हम लोग कल हल किए थे उसी के आगे का है, पांचवें में का है। ये पांचवें में का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि किसी लंबवृत्तीय शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर तथा आयतन 1232 मीटर क्यूब है। उसके बनाने में लगे आवश्यक किरमिश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें बोला है कि किसी लंबवृत्तीय शंक्वाकार तंबू, तो कोई शंक्वाकार तंबू है। तो तंबू पहले बना लेते हैं हम लोग शंकु के आकार का, यानी इस तरह शंकु के आकार का क्या है, ये हमारा है शंकु के आकार का है तंबू। और बोला है इसमें कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का आधार कैसा है, देखिए शंकु का आधार जब सर्किल वृत्त की तरह होता है, तो शंकु का जो आधार है हमारा, जिस बर्थडे वाली टोपी लोग आप देखोगे उसके नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, सर्किल के आकार का, तो वृत्त के आकार। तो वृत्त जो है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी लोग को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे, लिख लेते हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब उसके आगे बोला है कि आयतन, जो आयतन है इसका, जो शंकु का आयतन है उसका दिया है 1232। जो शंकु का आयतन दिया हुआ है हमारा, यहां पे लिख लेते हैं शंकु का आयतन, लिख लेंगे शंकु का आयतन, आयतन बराबर, शंकु का आयतन दिया 1232 दिया हमारा, मीटर क्यूब दिया है 1232 मीटर क्यूब। अब देखिए, शंकु का आयतन होता है, इसको लिखते हैं हम लोग शंकु का आयतन। जो शंकु का आयतन होता है इसका फार्मूला होता है, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बराबर इसको लिख देते हैं 1232 मीटर क्यूब। अब देखिए, हमको निकालना है, इसमें कहा है कि निकालना है अब बनाने में जो किरमिच लगा, इसको बनाने में जो किरमिच लगा, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पर यहाँ देखिए, अच्छा ठीक, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। हमको यही निकालना है, जो पाई आर एल है इसी की वैल्यू निकालनी है। तो पाई आर एल की वैल्यू निकालने के लिए हमको पाई का मान पता है कि 22/7 होता है, आर की वैल्यू निकालनी है और एल की वैल्यू हमको पता करनी। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जो आर और एल की वैल्यू नहीं, इन दोनों की वैल्यू पता कर लेंगे हम लोग। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो किरमिच लगा हुआ है शंकु तंबू बनाने में, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा।
तो देखिए यहाँ से इसको निकालते हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है हमारा 154, यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो दिया 154 दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, बराबर दिया है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 154 हमारे पास जो दिया हुआ है बराबर में दिया है पाई, पाई की वैल्यू 22/7 गुना में हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए इसको यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं, यानी इस वाले पूरे हिस्सों के इस साइड ला देते हैं। इस साइड जब लाएंगे तो यानी आर स्क्वायर बराबर बचेगा हमारा 154 पहले से है मल्टीप्लाई यानी गुना, ये जो है यहाँ से 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, तो 7 ऊपर गया और 22 कहाँ गया नीचे आ गया। इस वाले हिस्सों को मिटा लेते हैं, अभी इसको लिख देते हैं बल पाई आर एल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ से हमको आर की वैल्यू निकालें, तो आर की वैल्यू निकालेंगे जब तो देखिए 11 से कट जाएगा, 11 से चल कट जाएगा हमारे 11 से 2 बार में 22 और 11 से ये 11 से एक बार में 11 से 4 बार में यानी 14 बार में कट जाएगा। अब देखिए 2 से 2 एक कम 2, 2 से 7 बार में 2 से 14 यानी 7 गुना 7, 7 मल्टीप्लाई 7, यानी इसको सीधे हम लोग लिख देते हैं। अच्छा ठीक है चलिए इतना आ गया। अब देखिए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर बचा है इतना हमारा 7 गुना में 7, तो जब यहाँ से स्क्वायर तो यहाँ से यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, जो आर की वैल्यू 7 मीटर आ जाएगा। अब हमें चाहिए एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू निकालने के लिए जो एल शंकु की त्रिज्या है, जैसे यहाँ पे देखिए ये शंकु के आधार यानी ये त्रिज्या हुई शंकु में आर, और यहाँ से ये जो है ये होता है एच, और ये जो तिरछी ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं हम लोग एल। तो एल, तो देखिए यहाँ पे जो बन रहा है ये यानी इस तरह बन रहा है, जैसे इस तरह देखिए इसमें ये एल है, ये आर है और ये एच है। समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हमको पता है कि एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल क्या हमारा लंब है, तो लंब का स्क्वायर यानी इस तरह होता है फार्मूला हमारा एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं हम लोग, तो ये हमारा फार्मूला बन गया तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला, शंकु के तिर्यक ऊंचाई एल निकालने का फार्मूला बन गया। तो एल निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, एच की वैल्यू चाहिए, जो एच है उसकी वैल्यू चाहिए। एच का मान निकालने के लिए जो ये आर का मान है, आर का मान यहाँ पर रख दे समीकरण, यानी इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखते हैं आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आर का मान जब रख देंगे तो हम लोग देखते हैं क्या आता है हमारा 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 22/7 आर स्क्वायर का मतलब क्या है 7 2 बार यानी 7 गुना में 7 गुना में एच इक्वल टू 12/32। अब देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया यानी कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, तो देखिए h इक्वल टू क्या बचा हमारा h इक्वल टू यानी h बराबर में हो जाएगा 22/32, और ये 22 जो है नीचे आएगा 7 भी नीचे आएगा, और गुना में ये जो 3 है ऊपर जाएगा, यानी 3 में हो जाएगा हमारा 22 गुना में 7। अब 22 से इसको काटते हैं देखिए कट जाता है कि नहीं, तो यानी 11 से एक बार में चला जाएगा, मतलब सॉरी 11 से 2 बार में, 11 से 2 बार में, और ये 11 से एक बार में, 11 से एक बार में, 11 से 2 बार में 112, यानी क्या बचा हमारा 112 गुना में 3 बट्टे में हो जाएगा 7 गुना 14। अब कुछ कट रहा है, ये भी कट रहा है, काट देते हैं 7 से कट रहा है ये 7 को, ठीक 7 7 दूना 14, इसे 7 से एक बार में, 7 एक कम 7, 7 छक्का 42, ठीक इतना हो गया। अब देखिए 2 से काट देते इसको 8 बार में, अब होगा 8 3 के 24, यानी कितने आ गया हमारा h इक्वल टू लिख देते हैं
एच का मान कितना आ गया, एच इक्वल टू 24 मीटर, यानी एच की वैल्यू आ गई हमारी 24 मीटर। अब हमारा एच का मान पता है, आर का मान पता है, एल की वैल्यू निकालते, तो एल इक्वल टू, एल की वैल्यू कितनी आ जाती है देखते हैं, अंडर रूट आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करते हैं और इसका 24 का स्क्वायर करते हैं, एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, एल इक्वल टू, देखिए हमारा जो एच का मान आया हुआ है, एच इक्वल टू 24 मीटर। यहां से इसको मिटा करके इधर लिखते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, इसका काम तो है नहीं। इसको जोड़ते हैं, कितना जाएगा हमारा, रूट में 9 6 15 का 5 कैरी 1, 7 1 8 4 12 2 कैरी 1, 5 1 6, 625, 625 यानी एल की वैल्यू आ गई कितना, एल इक्वल टू, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 मीटर, यानी 25 मीटर आ गया। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब देखिए एल की वैल्यू 25 आ गई, तो शंकु का हमको निकालना था पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। बराबर में लिखेंगे पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, 22 बटे में 7 इंटू आर की वैल्यू जो है हमारी 7 है, तो आर की जगह 7 लिख देंगे, इंटू एल की वैल्यू 25 है, तो यहाँ लिख देंगे 25। 7 से 7 कट जाएगा हमारा, बचा क्या हमारा 25 इंटू 22, तो यहाँ लिख देंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 25 यानी 25। अब इसका गुना कर लेते हैं, तो इसका गुना कर लेते हैं तो ठीक है, देखते हैं कितना है, 25 से इसमें करें 25 दूना 50 का 0 कैरी आया 5, 25 दूना 50 5 55, 55 यानी 550 आ गया क्षेत्रफल है, यानी मीटर स्क्वायर, क्या जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस किरमिच बनाने यानी जो ये शंकु तंबू को बनाने का जो किरमिच है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 550 मीटर स्क्वायर। तो अगला प्रश्न जो है छठवां है, छठवां नंबर में दिया हुआ है कि सारणी से माध्यिका यानी माध्यिका ज्ञात करनी, जो सारणी दिया हुआ है उसको हमको माध्यिका ज्ञात करनी। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले हम लोग चार्ट बना लेते हैं। तो इसमें दिया है प्राप्तांक, प्राप्तांक जो हमारा है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या, जो विद्यार्थियों की संख्या दी है उसको बारंबारता मिलेंगे, तो विद्यार्थियों की संख्या को बारंबारता और जो प्राप्तांक दिया है उसको वर्ग अंतराल। तो हम लोग पहला कॉलम बनाएंगे वर्ग अंतराल, किसे बनाएंगे वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का पहला कॉलम। दूसरा बनेगा बारंबारता, बारंबारता, इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से, ठीक। इसके बाद एक कॉलम और बनेगा, तो सबसे पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में दिया है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 25, 25 से दिया हुआ है 30, 30 से 35, 35 से दिया हुआ है 40, बस। अब ये बारंबारता दिया हुआ है 5 8 16, 5 8 16 23 10 और 8। अब देखिए हमको निकालना है माध्यिका, तो माध्यिका बराबर फार्मूला होता है
माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला होता है माध्यिका माध्यिका बराबर फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में करेंगे n/2 माइनस लिखेंगे हम लोग CF, ब्रैकेट बंद, बटे में करके लिखेंगे F, और इसके बाद हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई यानी इनटू में गुना में H। अब देखिए यहाँ पे L क्या होता है, n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, H क्या, F क्या होता है और H क्या होता है, सबको देखते हैं बारी बारी। तो देखिए यहाँ पे इसको पहले जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ लेते हैं 8 5 13, 13 8 21, 3 24, 24 8 22, तो 24 8 32, 32 का 2 कैरी आया हमारा 3, 3 1 4 5 6 7, एन कितना आ गया 72, एन इक्वल टू आ गया 72, गलत हो रहा कहीं, 8 11 11 6 17 17 5 22 8 20, और ये 0 हो जाएगा, ठीक, 2 1 3 1 4 5 7, ठीक, इतना हो गया, n इक्वल टू 70 आया है। अब देखिए हमारा जो n है, तो n/2 बोला, तो इसको लेते हैं n/2, इसके लिए हम लोग पहले अगली सारणी बनाते हैं संचयी बारंबारता, किसकी बनाएंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, यानी इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पे लिखते हैं CF, यानी संचयी बारंबारता को CF से दिखाते हैं। अब देखिए संचयी बारंबारता इतना आ गया, अब इसको निकालते कैसे संचयी बारंबारता, तो देखिए इसका यानी संचयी बारंबारता पहला हो जाएगा 5, अब जो अगला हो जाएगा हमारा 5 और 8, इन दोनों को ऐड करें तो 8 5 13, अब 13 में 16 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 3 9, ये हो जाएगा 29, अब 29 में 23, यानी ये इस तरह चलता है, ये यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ करके ये वाला बनता है हमारा, ठीक, अब यहाँ से फिर इसी तरह आएंगे, इसको और इसको जोड़ करके ये वाली वैल्यू बनेगी, इसी तरह आप करते चलिए बन जाएगा इस तरह। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़े 9 3 12 का 2 कैरी 1 2 2 4 1 5, 52 आ गया, 52। अब इसको जोड़ते हैं 52 10 62, 62 और 8 आ गया 70, तो देखिए लास्ट में जो आया हमारा CF की जो वैल्यू लास्ट में आई, लास्ट वाली 70, और यहाँ पे जो n, सॉरी यहाँ पे n नहीं सिग्मा f हो जाएगा, सिग्मा f, यानी इसको जोड़ा गया है ना, हम लोग पिछले वाले में बताए थे कि इसको जब जोड़ते हैं तो सिग्मा आता है, तो सिग्मा, इसको लिखते हैं सिग्मा f की वैल्यू है 70, तो जो 70 आया, ये सिग्मा f की वैल्यू जो 70 आया, इसको जोड़ने पे ये जो CF है संचयी बारंबारता की लास्ट वाली वैल्यू जो वो भी आनी चाहिए, दोनों बराबर हो रहे, यानी ये 70 आया तो ये भी 70 आना चाहिए, यानी ये अगर ये 80 आ रहा है तो ये 80 आना चाहिए, 90 आ रहा है तो ये 90 होना चाहिए, यानी क्या मतलब है कि दोनों क्या है ना बराबर होना चाहिए, दोनों अगर बराबर नहीं है तो हमारा कहीं ना कहीं गलत हुआ है, ठीक। इसके बाद देखिए अब n/2 बोला है, तो n/2, तो n/2 हमारा सिग्मा f बटे में 2 होता है, n इक्वल टू सिग्मा f बटे में होता है 2, तो n इक्वल टू सिग्मा f बटे में 2, तो सिग्मा f की वैल्यू, तो सिग्मा f यानी सिग्मा f जो n बटे में 2 तो 70 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2, अब 2 से इसको भाग देते हैं तो n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 35, यानी n की जो वैल्यू आई है हमारी कितना आया है 35 आया है n की वैल्यू। दूसरा वाला मार्कर, तो देखिए n इक्वल टू कितना आ गया 35, अब जो n की वैल्यू आई है 35, इसको इस वाले कॉलम में जो CF है संचयी बारंबारता, इस वाले कॉलम में देखते हैं कि जो 35 से ज्यादा हो, तो 35 से ज्यादा देखिए 5 13 29 52 62 70, तो ये तीनों जो
35 से ज्यादा है, तो जो 35 से ज्यादा उन्हीं को लेंगे। यदि 35 से ज्यादा ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इन दोनों तीनों में से किसी एक को लेना। तो ये वाला लेंगे 52 वाला, जो ये 52 इस वाले कॉलम को लेंगे। तो जो ये 52 वाला कॉलम है नहीं, यहाँ से जो ये वाला बन रहा है यहाँ से इसको लेते हैं। इसको यहाँ से जब लेंगे ये वाला, अब देखिए यहाँ पे जो बनता है ये वाला हमारा, तो इसके ठीक ऊपर जो 29 है, ये 29 जो है हमारा ये वाला चल नहीं रहा सही से मार्कर, इसलिए देखिए ये जो 29 है, ये 29 हो जाएगा हमारा सी एफ, ये हो जाएगा हमारा सी एफ, सी एफ इसी से लिख देते हैं। ये जो 29 है हमारा, ये हो जाएगा हमारा सी एफ, सी एफ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे लिख देते हैं सी एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा 29। अब देखिए इसके पास क्या बचा हमारा, एल चाहिए, सी एफ के एफ, एफ हमको देखिए जी, जो ये वाला कॉलम लिया गया 52, इसमें से यही है जो 23 है, ये वाला 23 वाला कॉलम जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एफ हो जाएगा। और यहाँ से जो वर्ग अंतराल का मिनिमम नंबर, जो वर्ग अंतराल का सबसे कम क्या है इसमें 25 है, 30 2 है, तो जो 25 है ये वाला हमारा 25 हमारा हो जाएगा एल। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एफ इक्वल टू 23, यहाँ पे लिखते हैं एफ इक्वल टू हमारा कितना है 23 है, और जो हमारा एल इक्वल टू है एल इक्वल टू 25। एक बार फिर से देख लीजिए, जब हम लोग सबसे पहले ये चाहिए एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान में एफ मल्टीप्लाई एच, तो हमको एन बाई टू चाहिए, एन बाई टू की वैल्यू होती है सिग्मा एफ अपान टू, तो सिग्मा एफ अपान टू, तो सिग्मा एफ यानी सिग्मा एफ मतलब इस वाले कॉलम को जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ निकल जाएगा, यानी सिग्मा एफ हमारा 70 आया है। अब 70 को 2 से भाग करेंगे, यानी इसमें जब 70 में 2 से भाग करेंगे तो एन की वैल्यू आ गई 35। अब 35 जो आया है तो 35 देखना हमको संचयी बारंबारता वाला जो कॉलम है उसमें देखना। तो इसमें जब संचयी बारंबारता वाला ये जो सी एफ वाला कॉलम है इसमें देखेंगे 35 से ज्यादा कौन सा नंबर, 35 से ज्यादा हमको मिल गया है कि हमारा 52 जो है 35 से ज्यादा है। अब 35 से ज्यादा 52 है तो उस वाले कॉलम को पहले घेर लीजिए आप लोग, उसको घेरने के बाद जो 52 के जस्ट ऊपर वाला नंबर है उसको बना देंगे हम लोग सी एफ। तो 52 के ऊपर क्या है 29 है, तो 29 वाले को हमने बना दिया सी एफ, जो 29 है हमारा ये कितना हो गया सी एफ बराबर आ गया 29। अब 29 के बाद इसके बाद देखिए सी एफ के बाद अब हमको चाहिए कि एफ चाहिए, तो एफ को निकालने के लिए जो 52 हम लोग कॉलम बनाए थे घेरे, उसमें एफ वाले कॉलम में जो घिरा हुआ कॉलम है यानी 23 हो जाएगा हमारा एफ हो जाएगा 23। अब एल, तो एल जो होता है वर्ग अंतराल का सबसे कम वाला नंबर लेंगे, तो वर्ग अंतराल हमारा 25 से 30 आया है, और इसमें सबसे कम नंबर कौन सा है 25, तो 25 को बना देंगे एल। अब हमें एक और चीज चाहिए क्या, एच की वैल्यू चाहिए कि एच हमारा होगा क्या। तो एच देखिए जो वर्ग अंतराल के बीच अंतर होता है एच इक्वल टू यानी एच को बोलते हैं वर्ग अंतराल के बीच अंतर, जो वर्ग अंतराल के बीच का अंतर होता है उसी को बोलते हैं एच। तो एच क्या है, जैसे 10 से 15 के बीच का कितना अंतर 5 अंतर आ रहा है, 15 से 20 के बीच 5 अंतर आ रहा है, तो ये देखिए 25 से 30 यानी इसी लाइन में जो इस वाले लाइन में जो आ रहा है 25 से 30 के बीच में कितने का अंतर है 5 का है, तो एच इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा एच इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए जो फार्मूला उसकी सभी मतलब वैल्यू मिल गई, तो इसमें रख देते हैं माध्यिका बराबर हो जाएगा हमारा एल, तो एल की वैल्यू कितनी है 25 प्लस ब्रैकेट में करेंगे एन बाई टू यानी 35 है, तो 35 सबकी वैल्यू रख रहे हैं केवल अभी सबकी वैल्यू रख देंगे, तो सी एफ आया हमारा 29 आया है, बट्टे में एफ, एफ की वैल्यू आई है 23 मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू आई है 5। अब इसके बाद 25 हो जाएगा प्लस में इसको घटा देते हैं, 35 में से 29 जाएगा यानी 6 बटे में हो जाएगा 23 गुणा में 5 बराबर में हो जाएगा 25 प्लस
6 25 बटे में हो जाएगा हमारा 23। इधर का इरेज कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, 25 प्लस 30 बटे में 23। तो 25 प्लस 30 बटे में 23, इसको गुणा कर लेते हैं, यानी एलसीएम लेते हैं, लसर। इसका लसर लेने में, लसर लेके जब हल करेंगे तो 25 यानी 23, 25 या 75 का 5 कैरी आया 7, 25 गुना 50 57, 57 यानी आप माधिका, माधिका बराबर 575 प्लस 30 बटे में आया है 23, बराबर में हो गया हमारा 5 5 7 3 10 0 605, 605 बटे में आया 23। अब 23 से जब इसमें भाग करते हैं तो हमारा चला जाएगा, इसमें 23 से जाएगा 2 बार में, 23 से 2 बार में जाएगा, 6 बार में दशमलव लगा के 3, 26.3। ये माधिका की वैल्यू होगी, माधिका, माधिका बराबर 26 दशमलव कितना आ गया 3, ये आ गया हमारा माधिका। अब अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ, इसमें दिया है कि समान ऊंचाई के एक अर्धगोले के परितल लंबवृत्तीय बेलन तथा अंतर्गत लंबवृत्तीय शंकु है। अंतर्गत यानी इसमें इस तरह बोला कि समान ऊंचाई का एक अर्धगोला, एक अर्धगोले की बात की हुआ है, यानी अर्धगोला इस तरह हो गया हमारा, अर्धगोला इस टाइप हो गया। अब बोला है कि अर्धगोले के परितल लंबवृत्तीय बेलन है, इस तरह लंबवृत्तीय बेलन हो जाएगा, इस तरह टाइप में, इस तरह हो जाएगा लंबवृत्तीय बेलन, तथा अंतर्गत उसी के अंदर ही क्या है, शंकु है, एक क्या है, शंकु, गोले के अंदर ही एक शंकु है। तीनों का आधार समान नहीं, इस तरह यानी तीनों एक ही आधार पे बने हुए हैं, तीनों एक ही आधार पे बने हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि शंकु अर्धगोले तथा बेलन के आयतन का अनुपात 1 अनुपात है, यानी सिद्ध करना कि इन तीनों का आयतन का अनुपात कितना है, 1:2:3 है, यानी इन तीनों का अनुपात 1:2:3 और 3, 1 2 3 के अनुपात में है। फिर इसमें 2 प्रश्न पूछा है, फिर पूछा कि बेलन तथा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय त्रिज्या के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या के पदों में ज्ञात करना, यानी आर के पदों में ज्ञात करना। सबसे पहले इसको देखिए, इन तीनों क्या अलग अलग फिगर बना लीजिए, जैसे तीनों का फिगर अलग अलग बनाते तो समझने में आसानी होगा। जैसे यहाँ देखिए ये कितना हो गया, अर्धगोले का हो गया, किसका बोला है, जिस तरह बोला उसी तरह लिखेंगे हम लोग, ठीक। जैसे इसमें बोला पहले शंकु अर्धगोल, तो पहले शंकु बनाते हैं, शंकु बोला तो पहले शंकु का बना लेते हैं, ठीक। शंकु बोल, फिर अर्धगोला बोला है, फिर उसके बाद बेलन बोला, तो अर्धगोला फिर बेलन, तो अर्धगोला लिखेंगे, तो अर्धगोले का हो जाएगा हमारा, अर्धगोले का फिगर ऐसे बन जाएगा, ऐसे बना लेते हैं, ये अर्धगोले का फिगर हो गया। अब इसके बाद बोला बेलन, तो बेलन का फिगर ऐसे बन जाएगा, इस तरह बन गया बेलन का फिगर। अब देखिए इसमें जो है यहां से इसमें भी देखिए यहां से जगह, यहां से जाएगी ऊंचाई। अब इसमें भी देखिए यहां से हो जाएगी ये वाला, यहां से देखिए ये एच है, ये कितना है आर है, ये वाली एच है वैल्यू, ये वाला आर है, ये वाला एच है, और इसमें ये आर है। फिगर में बोला है कि क्या बोला है, देखिए तीनों एक ही आधार पर है, तीनों का आधार क्या है, सेम है, यानी तीनों का आधार क्या है, सेम है। जब तीनों का आधार सेम है, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे तीनों का आधार क्या है, सेम है, एक है, यानी अगर इसका आधार 12 मीटर है तो इसका भी 12 मीटर हो जाएगा, इसका भी 12 मीटर में होगा, यानी तो इसका आधार सबका तो त्रिज्या जो इन सबकी त्रिज्या भी क्या है, बराबर होगी, यानी तीनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है, तो सबका आर 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 यानी क्या है, तीनों का आर बराबर है, आर इक्वल टू आर, यानी
इन तीनों की त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। इसके बाद बोला है, इसके बाद देखिए अपने आप, जो हमारा ये अर्ध गोला है, यानी जो गोला जब पूरा होता है इस तरह, जिससे कि इस तरह अर्ध गोले में ये देखिए, जैसे ये है, यहाँ से एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, यानी ये वाली त्रिज्या इसकी क्या है, बराबर है, यानी ये आर है तो ये भी आर बराबर है। तो इसी तरह देखिए, जब गोला है तो गोले की जो त्रिज्या है, जो गोले की त्रिज्या यानी गोले की जो त्रिज्या यानी आर इक्वल टू एच होगा, तो जो गोले की त्रिज्या आर है इक्वल टू क्या होगा, एच होगा। तो तीनों यानी जब आर इक्वल टू एच दिया है अर्धगोले के हिसाब से, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, एच। तो जब आर की वैल्यू एच की इक्वल है तो इसकी भी क्या होगी, आर की वैल्यू एच की इक्वल होगी, इसमें भी शंकु में भी आर की वैल्यू एच के इक्वल होगी। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि त्रिज्या और ऊंचाई, सभी की त्रिज्याएं और सभी की ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो हमको दिखाना है कि इन तीनों का अनुपात 1:2:3 में है। तो तीनों के आयतन बोला, इसमें क्या, तीनों के आयतनों का अनुपात बोला, आयतनों के आयतनों का अनुपात बोला है कि 1:2:3 के अनुपात में है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे तीनों का आयतन लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं शंकु का आयतन, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अनुपाते अर्धगोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन अनुपाते अर्धगोले का आयतन। उसके बाद किसका बचा है, हमारा जो बेलन है उसका आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन जो होता है हमारा फार्मूला होता है उसका रखना है। तो शंकु का फार्मूला होता है 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला है, जो गोले का संपूर्ण आयतन होता है उसी में क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे 4/3 हो जाएगा हमारा। 4/3 पूरे गोले को होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2/3, नहीं 4/3 में जब 2 से भाग करेंगे तो जाएगा हमारा 2/3 और पाई आर स्क्वायर एच इसमें हो जाएगा। अब जो बेलन का है आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा हमारा, इसमें केवल होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। अब देखिए इसमें बोला है प्रश्न में कि आर इक्वल टू एच है, क्या आर इक्वल टू एच है अर्धगोले के लिए। तो अर्धगोले के लिए जब सबका आर इक्वल है तो सबका एच भी इक्वल टू होगा। तो यहां से देखिए यानी ये वाला पाई से पाई क्या हमारा कट जाएगा, ठीक, पाई से पाई कट गया। अब जो आर है बचा क्या है हमारा 1/3 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच का जगह रखेंगे हम लोग आर, अनुपाते 2/3 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की जगह क्या रखेंगे आर, अनुपाते आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। अब इसके बाद देखिए फिर से 1/3 आर का क्यूब अनुपाते 2/3 आर का क्यूब, सबका मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यहाँ पे इसका इसके साथ, यहाँ पे हमको आर रखना है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुपाते आर का क्यूब। अब देखिए इस आर से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तीनों एक है, ये तीनों कैंसिल हो गया यानी कट गया। तो बचा क्या हमारा 1/3 अनुपाते 2/3 अनुपाते 1। अब हमको इन तीनों का लसा ले लेना, लसा जब लेंगे तो हो जाएगा हमारा, जब इसका लसा लेंगे हम लोग यानी जब एलसीएम लेंगे, इन तीनों का लसा निकालेंगे तो यहाँ से 3 निकलेगा लसा, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसका जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा इसका 3 है, लसा लेने पे 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ लसा बचेगा 2,
यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जब एक है तो इसे जब भाग करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, 3 यानी 1:2:3। ये क्या हुआ हमारा सिद्ध हो गया कि इन तीनों का आयतन क्या है, 1:2:3 है। इन तीनों का आयतन 1:2:3, तीनों एक ही आयतन में हुए, ये हमको सिद्ध करना था, हो गया। इस वाले प्रश्न में कुल 2 प्रश्न थे, तो दोनों में से पहले को हम लोग कर लिया है। अब इसमें करना है कि हमें जो अर्धगोला बचा है और शंकु बचा है, इन दोनों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं शंकु, या सबसे पहले अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला बनेगा अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला बनेगा हमारा 3πr²। 3πr², अर्धगोले का है तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो पाई की वैल्यू है उसको रख देते हैं। तो देखिए आर ये पद में पहले से ही है, इसको आप लोग यहीं पे छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा n², या इसके आगे हल करना है तो पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 r² बराबर में हो जाएगा हमारा 4 3 12 को 2 कैरी 1 3 एकम 3 1 4 और 3 9, ठीक 9.4 2 r का स्क्वायर, ये आ गया हमारा अर्धगोले का क्षेत्रफल त्रिज्या के पदों में। अब शंकु का क्षेत्रफल बचा है, तो शंकु का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr r+h। तो 2 गुना में लिख देंगे, पाई की वैल्यू रख देते हैं तो 3.14, ये r पहले से है, r प्लस देखिए h की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, r, h इक्वल टू r है तो h की जगह हम लोग r रख देते हैं, बराबर में हो जाएगा 4 दूनी 6, 2 1 कम 2, 3 दूना में 6, 6.28 6.28 r ब्रैकेट में देखिए ये 2r हो जाएगा, कितना r प्लस r 2r, तो 6 यानी यहाँ पे इसको ब्रैकेट हटा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन यानी गुणा का साइन। अब देखिए ये 2 का गुणा इसमें कर देते हैं तो हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1 2 1 कम 2 दूनी 4 1 5 6 दूना 12, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा 12.56 r का स्क्वायर। जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं x+2 सेमी तथा 4 ब्रैकेट में x+1 सेमी है। यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेमी स्क्वायर हो तो तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें 2 भुजाएं दिया हुआ है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है, त्रिभुज बोला है तो जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, 2 भुजाएं दिया है तो एक भुजा अपने आप निकल जाएगी, बहुत ही आसान है। तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। अब इसमें बोला समकोण भुजा जो बनाती है, समकोण भुजा यानी ये यहाँ पे जगह 90 अंश का समकोण, इस भुजा का ए बी सी नाम रखते हैं। अब समकोण कौन कौन भुजा बन रही है, ए बी और बी सी भुजाएं मिलकर समकोण बना रहे थे। इन भुजाओं का दिया है नाप x+2 यानी x+2 इसका दिया हुआ है और यहाँ पे दिया 4x+1 ये दिया हुआ है। तो हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 84 दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखा है यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है 84 मीटर स्क्वायर। हमें ये भुजा AC है, भुजा AC का मान निकालना, क्या भुजा AC बराबर क्या हुआ इसको निकालना है। भुजा AC का मान निकालना, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है तो यही फार्मूला लगाएंगे, तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट, यानी क्या है, बेस हमारा क्या है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा क्या दिया है, 84 दिया हुआ है, बराबर में 1/2 आधा, आधार कितना है, 4x+1 दिया है। ठीक, यहाँ पे दिया 4 ब्रैकेट में x+1, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ब्रैकेट में x+2। अब देखिए 84 है, यानी यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, यहाँ से जब हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 168 बराबर में इसका कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4x+1, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x+2। अब 168 बराबर इसका गुणा करते हैं, जब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे हो जाएगा इसका गुणा इसमें करेंगे एक बार इसमें, तो 4 यानी 4x², फिर इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8x प्लस इसका एक का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2। 4x 4 दूनी 8, एक सॉरी यहाँ पे भी 4 होगा, दोनों गुणा होगा, यहाँ पे 4 4 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 4x, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी के 8, 168 बराबर, इसमें देखिए 4 4 4 सब में कॉमन निकल जाता है, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में बचा हमारा x²। अब यहां से ये 4 कॉमन निकल गया, 4x², 4 दूनी 8x, 4x, 4 दूनी 8, ठीक, 4x² हो जाएगा हमारा, यहां से एक निकल गया, यहां से निकल गया 4, तो 4 दूनी के 8, 2x हो जाएगा प्लस x प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8। अब देखिए इस 4 को यहाँ पे लाते हैं, यानी 168 बटे में हो जाएगा हमारा 4 बराबर x² 2 या और प्लस 1, 3x प्लस में 2, 168 बटे में हो जाएगा 4 बराबर, सॉरी इसको भाग कर देते हैं, 4 हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी की 16, 4 चौके 16, 4 दूनी की 8, 42, यानी 42 बराबर x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसको इस प्रकार से लिख दें, x² प्लस 3x प्लस 2, 42 उधर जाएगा तो माइनस के 42। अब देखिए माइनस का 42 यानी इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यह जाएगा हमारे यहाँ पे माइनस का 40। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं, बराबर में हो जाएगा 0, इसका गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 8 और 5 पे हो जाएगा, तो x² प्लस 8x माइनस के 5x माइनस 40 बराबर में हो जाएगा 0। 8 पंजे 40 और 8 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 3। अब यहां से 2 2 का पेयर बनाते हैं, जोड़ा, अब यहां से कॉमन निकालते हैं, यहां से क्या निकल रहा है कॉमन, x निकल जा रहा है, बच रहा है हमारा x प्लस 8 हो जाएगा, माइनस यहां से निकलेगा और 5, तो x प्लस हो जाएगा हमारा 8 बराबर में 0। अब देखिए यहां से हो जाएगा x प्लस 8 कॉमन निकल रहा है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और बच क्या रहा है हमारा यहाँ पे x माइनस 5 बराबर में 0। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा बचा है एक लाइन, देखिए x प्लस 8 यानी x प्लस में 8 बराबर क्या है
एक एक वैल्यू लेते हैं। यहाँ से एक वैल्यू एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे। तो यहाँ से x प्लस 8 बराबर 0 लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या निकल रही है हमारी, -8। -8 है तो हमको जो यहाँ पे ऊंचाई टाइप में, तो इसको -8 में होगा नहीं। जब ऊपर है तो ऊंचाई क्या होगी, यहाँ पे ऊपर है तो ये माइनस वाला नहीं लेना है वैल्यू। अब देखिए अगला क्या बच रहा है, x -5 बराबर में बच रहा है 0। तो यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू बराबर में 5 प्लस 5, x की वैल्यू +5 आई, यानी यही x की वैल्यू जो 5 आई इसी को लेंगे हम लोग। अब x की वैल्यू 5 आ गई तो हमें भुजा का मान निकालना, तो भुजा का मान निकाल लेते हैं। जो भुजा है, दोनों भुजाएं उनका मान निकालते हैं। तो देखिए पहली भुजा दिया हुआ x प्लस में 2 बराबर, इसका मान निकालना है एक बार। जो भुजा क्या है, इस भुजा का नाम यानी AB भुजा बराबर इतना है, AB का मान निकालना है एक बार। फिर दूसरे का निकालना है BC का मान निकालना। BC बराबर दिया 4x प्लस 1। तो देखिए x की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 यानी क्या जाएगा 7 मीटर, यानी ये कितना जाएगा 7 मीटर, यानी भुजा AB का मान आ जाएगा कितना 7 मीटर। अब भुजा BC, जब भुजा BC यहाँ हो जाएगा 4x प्लस में 4 बराबर में हो जाएगा 4 गुना में 5 प्लस 4, यानी 5 चौके 20 प्लस 4 बराबर में हो जाएगा 24 मीटर। यानी भुजा BC की वैल्यू कितनी आ गई 24 मीटर आ गई, और भुजा AB की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। इस प्रश्न के साथ ही हमारा अनसॉल्व 822 एलसी का सॉल्यूशन संपूर्ण हल समाप्त हो जाता है। यदि आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट में करके बता दीजिए, आपको नोट्स इसका दे दिया जाएगा। और इस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।